टेकेगी नहीं। प्रभु श्री राम की वानर सेना है ये शत्रु के घुटने टेकवाएगी। रावण चाहे किसी को भेजकर देख ले। हनुमान। प्रणाम प्रभु। कुंभकर्ण को भेजने वाला है रावण। प्रभु, लंका में रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया है। मेरू पर्वत के समान विशाल काया है उसकी। महाविकराल राक्षस है वो प्रभु। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्राता रावण ने असमय ही भ्राता कुंभकर्ण को निंद्रा से जगा दिया। कल युद्ध भूमि में इनसे सामना होगा। चलते फिरते पर्वत की भांति दिखाई देता है ये महाविकराल राक्षस। ये महाराक्षस इतना भूखा था कि जागते ही राजभवन का सारा भोजन खा गया। वाटिका के समस्त फल खा लिए। ये तो समस्त लंका को ही अपना ग्रास बना लेता, किंतु रावण को संकट में जानकर रुक गया। हाँ, बहुत आदर करते हैं भ्राता रावण का वो, इसीलिए रुक गए। अन्यथा उन्हें देवता भी नहीं रोक सकते थे। बचपन से ही उन्हें तीव्र क्षुधा लगती थी। ऐसा लगता था जैसे समस्त संसार को ही खा जाएंगे। नहीं, छोड़ो मुझे, अरे वाह, बहुत सारे चमकते हुए फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो अनेक फल है खाने को। इन सबको भी उध्वस्त करता हूँ। हाँ? ये तो सूर्य की भांति तप्त है। इसे भी खा लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और क्या खाऊं, और क्या? वो क्या है? रजत की भांति चमकता हुआ। इसकी तो क्षुधा ही शांत नहीं होती। ऐसा ही रहा तो ये शीघ्र ही सारी सृष्टि को उद्ध्वस्त कर लेगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे थे। उन्होंने समस्त सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। अब वो सभी ग्रहों के बाद चंद्र ग्रह को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवराज इंद्र को आना पड़ा। बस, रुक जाओ रक्ष बालक। ठीक है, रुक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जो लाए हो। भोजन मैं लाया हूँ? हाँ, वो छोटा सा श्वेत हाथी। उसे खाने में बड़ा आनंद आएगा कुंभकर्ण को। इसके पूर्व ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए इस सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ठीक है, तो रोक के दिखाओ। मैं इस हाथी को खा कर दिखाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर हो तुम। स्वादिष्ट भी होगे। ओहो, कहाँ चले गए तुम?
उत्पात मचा लिया तुमने। मुझ पर प्रहार किया तुमने। उतर जाओ इस हाथी पर से, अन्यथा मैं तुम्हें भी इस हाथी के साथ खा जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ से जाने में ही भलाई है। अंततः इंद्रदेव को भी निराश होकर लौटना पड़ा। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण आपकी सेवा में उपस्थित है भ्राता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राता श्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वो जिसके कारण असमय ही आपको मुझे निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षण भर में ही मसल दूंगा। कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चिर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की नींद में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु मुझे शीघ्र बताइए, कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन सूर्पनखा की नाक को काटकर उसे अपमानित किया। उसके बाद हमारे भाई खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया। उससे प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तो उसने एक वानर को भेजकर राक्षकुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को जला दिया। मैंने उन्हें साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की, वो तो वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कोई अहित नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से उठाने का आदेश दिया। तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है, इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है? भ्राता कुंभकर्ण अपनी असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे। उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था, अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में अभिशाप? वो कैसे? क्या था वो अभिशाप? कालांतर में हम तीनों भाइयों ने, मैं, भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भ्राता रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष गंधर्व पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया। और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, प्रणाम ब्रह्मदेव। वत्स कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर एक दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओगे। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निंद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको शूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राताश्री, परंतु जब बड़े पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं, आप भी भली भांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राताश्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राताश्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। विभीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ। लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर, किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पे दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे। रुक जाइए भ्राताश्री। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में
और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा आपका ये अनुज। भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। प्रणाम। जहां तक मैंने रावण को समझा है, वो बड़ा हठी है। वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे उस राक्षस का, दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतः सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। ये क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे। ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे, विजय धुन बजाकर विजय का उद्घोष करेंगे। ये कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना है। यहां वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है। आपको सुग्रीव चाहिए ना? आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राताश्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ। रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो। और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो।
जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का। विजय भव कुंभकर्ण। ज्ञात नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ 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 बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना, चींटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे ये। ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो यह है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण! विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं, उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाएं। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री।
विभीषण, मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम, जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। ये तो बहुत भयानक है। भागो राम सेतु की ओर। भागो, चलो, भागो, चलो, भागो। देख रहे हो महोदर, वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापाश, उचित होता कि आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। व्यक्ति का ज्ञान यदि सत्य और धर्म के साथ ना हो तो सब व्यर्थ है। राम, कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली असुर है, इसके उपरांत भी वो इतनी निद्रा में क्यों रहता है? भ्राता कुंभकर्ण अपनी असीम सुधा को तृप्त करने के लिए असीमित भोजन करते थे। उन्हें रोकने अथवा नियंत्रित करने का साहस किसी में नहीं था, अतः उन्हें वरदान के रूप में अभिशाप प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में अभिशाप? वो कैसे? क्या था वो अभिशाप? कालांतर में हम तीनों भाइयों ने, मैं, भ्राता रावण और भ्राता कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की, और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हमें
इच्छित वर प्रदान करने के लिए दर्शन दिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भ्राता रावण की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने नर वानर छोड़ के यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी आदि से अवधता का वरदान प्राप्त किया और मुझे मेरी इच्छा अनुसार धर्म पथ के अनुसरण का वरदान दिया। और जब भ्राता कुंभकर्ण का समय आया तो पूरी सृष्टि को उनका भोजन बनने से रोकने के लिए विधाता ने पूर्व काल में ही योजना बना ली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, प्रणाम ब्रह्मदेव। वत्स कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे निद्रासन का वरदान चाहिए। तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर एक दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओगे। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निंद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको शूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राताश्री, परंतु जब बड़े पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं, आप भी भली भांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राताश्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राताश्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। विभीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ। लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर, किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु
यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पे दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे। रुक जाइए भ्राताश्री। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा। आपका ये अनुज। भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। राम। जहां तक मैंने रावण को समझा है, वो बड़ा हठी है। वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास। आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे। उसकी चिता बना देंगे हम और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतः सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। ये क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण। ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। विजय धुन बजाकर विजय का उद्घोष करेंगे ये। कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना यहां। वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है। आपको सुग्रीव चाहिए ना? आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राताश्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ।
रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी है। आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं। युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो। और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो। जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का। विजय भव कुंभकर्ण। ज्ञात नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना, चींटियों का समूह मेरे पांव तले मसले जाएंगे। ये ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो यह है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण! विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं। उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए।
यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो। मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। ये तो बहुत भयानक है। भागो राम सेतु की ओर। भागो, चलो, भागो, चलो, भागो। देख रहे हो महोदर, वानरों की भागती हुई सेना। हाँ महापाश, उचित होता कि आरंभ में ही भ्राता कुंभकर्ण को भेज दिया जाता। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है
कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। व्यक्ति का ज्ञान यदि सत्य और धर्म के साथ ना हो तो सब व्यर्थ है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।